जलेन शीतलीकरणम् आत्मादिवन्दनं देवादिवन्दनं पुष्पाञ्जलिः। मंत्र पुष्पांजलिः। हरि ओम जगनेन जज्ञामाय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचाम्पकपाडलाब्धे पुण्यागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रभातुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाभ्यां नमः। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय। संत भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हेलो हरि ओम हरि ओम नमः। परमहंसास्वादित चरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं श्रीनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिभूतम् वन्दे महापुरुषते वंशी विभूषितकराळनीलराभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दयनन्दनेत्रा कृष्णावरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रहरार प्रहरार नारद पराशर पुंडरीक व्यासाय
अम्बरीश सुख सौनक भीष्मदार्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मान् परमभागवता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा करावचित पल्लव वल्लरीके राधा पदांक विलसन मधुर स्थलीके राधा यशो मुखर मत खगावलीके राधा विहार विपणे रमता। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माधव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी अपनी मनवाणी को पवित्र करने हेतु दिव्य भगवान नाम के नाम का आश्रय लेते हुए अपनी मनवाणी को पवित्र बनाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना।
भगवान श्री हरि की अनुपम कृपा से हम और आप श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके ये देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का परम लाभ उठा रहे हैं। कल हम सबने श्रवण किया, कल हम सबने धूमधाम से भगवान का नाम, भगवान का मंगलमय जन्मोत्सव श्रवण किया, मनाया। नंद बाबा के घर सब खूब झूम रहे हैं, गा रहे हैं। नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं, न भूख की चिंता है न प्यास की चिंता है, बस उत्सव में लगे हुए हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, मानो साक्षात जाता लादो, जाता लादो मतलब साक्षात मानो इनके यहाँ सुख ही पैदा हो गया हो, आनंद ही पैदा हो गया। और वैसे भी भगवान कृष्ण है ही आनंद स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय, तो मानो साक्षात आनंद ही प्रकट हो गया हो। उसी का प्रताप रहा कि कई दिन बीत गए। नंद बाबा ब्राह्मणों को बुलाते हैं, पूजन कराते हैं। आहुए विप्रान वेद ज्ञान, और ऐसे वैसे ब्राह्मणों को नहीं, वेद ज्ञान जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं उन सभी को बुलाते हैं, तो पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। ब्राह्मण लोग वाचयित्वा सुस्तैनम जात कर्मार्थ, ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार किया, स्वस्ति वाचन किया, और 3 लाख गौदान नंद बाबा ने ब्राह्मणों को कर दिया। तिलादीन सप्त रत्नौघ, धन के 7 पर्वतों का दान किया। पर्वत का अर्थ क्या होता है? इतना बड़ा टापू हो जाए धन का कि इधर खड़े हुए व्यक्ति को दूसरी तरफ खड़ा हुआ व्यक्ति ना दिखे। ऐसे तिलादीन सप्त रत्नौघ, 7 गौधाम बरावधाम, ऐसे 7 पर्वतों का नंद बाबा ने दान किया। कितने दिन बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। अब नंद बाबा को याद आया कि भैया उत्सव में तो हम भूल ही गए कि हमें कंस का कर देना है। नंद बाबा के पास 9 लाख गैया मैया हैं, इसलिए नंद बाबा को कर भी देना पड़ता है कंस को। लेकिन उत्सव में भूल ही गया कि कर भी देना है, तो कहीं कंस गुस्सा ना हो जाए, इसलिए नंद बाबा ने सभी गोपों को आज्ञा दी कि भाई तुम्हारा ही उत्सव है, बढ़िया धूमधाम से गाओ बजाओ, मैं कंस से मिलकर आता हूँ, उसे कर दे करके आता हूँ। बाल बालों ने कहा बाबा बिल्कुल चिंता मत करो ब्रज की, आप खूब आराम से जाओ और अपना काम निपटाओ, यहाँ हम हैं। और नंद बाबा चले गए। नंद बाबा गए ही थे कि इतने में कंस ने आज्ञा करके पूतना को कह दिया कि जाओ जितने भी आज जन्म लिए बच्चों को मार दो।
नंद बाबा कंस से मिले। कंस ने कहा आओ बाबा, आज बहुत लेट हो गए, इस बार क्या बात हो गई? बोले महाराज आपकी कृपा से घर में लाला हुआ है। कंस भी बड़ा प्रसन्न, बड़ा आशीर्वाद देता है, भाई वाह 90 साल की उम्र में मुझे छोरा हो गया, मेरा खूब आशीर्वाद है, खूब फले फूले, खूब बढ़े। अब इसे पता नहीं है कि इसी का काल है। नंद बाबा ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और नंद बाबा कंस को कर दे करके लौट के आए। बोलिए राधे राधे। इतने में नंद बाबा को वसुदेव जी ने देख लिया तो बोले नंद बाबा यहाँ घूम रहे हैं और बताओ वो पूतना बच्चों को मारते हुए घूम रही है, तो मैं अपने लाला को इनके घर छोड़ करके यहाँ कोई ऐसा ना हो कि पूतना इनसे पहले उधर पहुँच जाए। तो तुरंत नंद बाबा के पास आए और पूछा क्यों बाबा, हमने सुना है आपको लाला हुआ है। बोले हाँ हाँ भैया बिल्कुल सही सुना है, तो आपने हमसे नहीं कहा, हमें नहीं बताया। बोले मुझे बड़ा संकोच लग रहा था आपसे कहने। क्यों भैया, हमसे कहने में क्या संकोच? बोले इस दुष्ट कंस ने तुम्हारे 7 8 पुत्र मार दिए। मैंने सुना है कि एक पुत्र 7वां तो तुम्हारा घर में ही खत्म हो गया था और 8वां कहाँ चला गया पता नहीं। तो मैंने सोचा तुम्हें एक अपने पुत्र की क्या बधाई दूं, क्या प्रशंसा सुनाऊं, इसलिए मैंने नहीं। वसुदेव बोले अरे भाई तेरा पुत्र मेरा पुत्र, अरे तुझे पुत्र हुआ है तो ऐसा लगता है कि मेरे घर में पुत्र हुआ है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। लेकिन बाबा एक बात बता दूं, मैं ज्योतिष का भी बड़ा अच्छा जानकार हूँ। अच्छा, और मेरी ज्योतिष कह रही है, मेरी ज्योतिष की गणित कह रही है बाबा तू जल्दी जा गाँव में अपने ब्रज को निकल, क्योंकि कुछ ही समय में बहुत बड़ा संकट आने वाला है तेरे घर। अरे राम राम राम। तुरंत राम राम श्याम श्याम की और नंद बाबा भागे बैलगाड़ी में बैठकर मंत्र जप करते जा रहे हैं। हे भगवान नारायण मेरे लाला की रक्षा करना, हे हरि मेरे लाला की रक्षा करना। और नंद बाबा से पहुंचने से पहले गोकुल में पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशुंश्च चारणभयं पुरग्रामव्रजातिषु। छोटे छोटे बच्चों की हत्या करती हुई नंद बाबा से पहले गोकुल पूतना पहुंच गए। और नंद घाट तो चल ही रहा था, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो इसने देखा कि भाई भीड़ लग रही है घर में, जयकारे लगाए जा रहे हैं, निश्चित ही किसी के यहाँ पूत हुआ है। और मेरा नाम क्या है? पूतना। मेरे रहते किसी को पूत हो जाए तो मेरे लिए डूब मरने वाली बात है। इसका आहार ही था, बच्चों को मारती थी, उनका खून पी जाती थी, खा जाती थी, बड़ी दुष्ट थी। तो इसने कहा कि पता कैसे चले भाई बेटा कहाँ है। तो जो बधाई लेकर के जो स्त्रियां जा रही थी नंद बाबा के घर, और उन्हीं में एक सुंदर, बिल्कुल सुखदेव जी महाराज कहते हैं इतनी सुंदर बनी थी कि जैसे कि लक्ष्मी जी उतर आई हो भगवान कृष्ण के दर्शन करने, इतनी सुंदर बन कर गई। जो बधाई लेकर के जा रहे थे उन्हीं में मिल गई। और यशोदा मैया के पास सभी ग्वाल देख रहे हैं कि भाई ये देवी जी इतनी सुंदर कहाँ से आ रही हैं, लेकिन उसका इतना आकर्षण था, इतना प्रभाव था कि उससे कोई बोले नहीं कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, आपका नाम क्या है। और सबके साथ अंदर खुशी चली गई। यशोदा मैया से बोले अरे बहन यशोदा, इस उम्र में तुझे लाला हुआ है, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। अब मैया सोच रही है ये कहाँ से आई, ये कौन। लेकिन यशोदा मैया यश देने वाली हैं। यशोदा का मतलब क्या है? जो सबको यश दें, सबको प्रसन्न रखें। ना पहचानते हुए भी जो पूतना भेष बना करके आई थी
उसके लिए बोली हाँ हाँ आप बहन आप तेरा बड़ा स्वागत है, तू घर आई, चले जा मेरे लाला को आशीर्वाद देते, उसके बाद तुझसे बैठ करके बात करें। हाँ हाँ वही देने तो आई, कहाँ है? बोले अंदर सो रहा है, चुपचाप से देख करके आशीर्वाद दे करके आ जाना, जगाना मत। ठीक है। तो अकेली अंदर चली गई। बोली राधे राधे। भगवान ने देखा कि मौसी जी आ गई हैं। तो भगवान ने जैसे ही मौसी जी को देखा तो तुरंत आंख बंद कर ली। विचिन्वती शिशून निमीलिते क्षण। नंद के लाला ने जब देखा कि पूतना भेष बदल के आ रही है तो तुरंत उन्होंने आंख बंद कर ली। अब ये आंख क्यों बंद कर ली, इस पर संतों के अनेक वक्तव्य हैं। कोई कहता है इसलिए कर ली, कोई सब अपने अपने भाव देते हैं। कोई कहता है कि भाई भगवान श्री गणेश करने जा रहे हैं, दुष्टों को मारने के लिए आए हैं, तो पहली दुष्ट आ रही है, शुभ काम करने के लिए जा रहे हैं, और शुभ काम करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। तो मानो स्वयं का ही ध्यान करने लगे कि भाई शुभ काम करने जा रहे हैं, ये पहला भाव। दूसरा भाव भाई क्यों आके कि एक संत ने बोले नहीं नहीं इसलिए नहीं, हम बताते हैं। बोले कन्हैया सोचने लगे कि भाई हम जो हैं दूध दही पीने के लिए आए हैं ब्रज में, बोलिए अभी तो दूध के नाथ नहीं टूटे हुए, जहर पिलाने के लिए आए, अभी तो चखा भी नहीं, नवजाती हैं, दूध दही खाने के लिए आए, जहर पिलाने के लिए आए। काल को विष लगा करके अपने स्तनों में आई थी भगवान को मारने के लिए। तो भगवान भोलेनाथ को याद करने लगे प्रभु आंख बंद करके कि बाबा ये जहर पीने का अभ्यास आपका ही है, तो आप ही आओ, आप ही जहर पियो। तो मानो भगवान शंकर को स्मरण कर रहे हैं। दूसरे संत कहते हैं नहीं नहीं भगवान ने इसलिए आंख बंद की कि भगवान के जो नेत्र हैं ना वो सूर्य चंद्र हैं, और भगवान ने अब तक जितने भी दुष्टों को मारा है उन्हें अच्छे लोगों में भेज दिया। तो मानो सूर्य चंद्र जो उनके नेत्र वो बंद होकर के कह रहे हैं कि प्रभु इसे जहाँ लगे तहाँ मार के भेजो, लेकिन हमारे लोगों में कोई इसका आने का काम नहीं, हम इसे बिल्कुल नहीं लेंगे। इसलिए मानो भगवान के जो सूर्य चंद्र रूपी नेत्र हैं वो बंद हो गए। एक संत कहते हैं नहीं, जो योग होता है ना उस पर दृष्टिपात करना चाहिए। ये जो पूतना थी भगवान ने कहा देखो जो योग है उसको देखो, और ये पूतना आई है, योग बिल्कुल नहीं है, ना इसका काम अच्छा है ना नाम अच्छा है। अच्छे लोगों को देखो, भद्रं कर्णेभिः, अच्छे लोगों को देखो, भद्रं शृणुयाम, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। आई तो बड़ी सुंदर थी, लेकिन गलत रूप बना करके आई, कपट रूप धारण करके आई थी। और भगवान को क्या पसंद है? निर्मल मन जन सोई पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। अरे मुझे निर्मल मन पसंद है, कपट छल छेद तो पसंद नहीं है, और ये जो पूतना ये कपट ही लेकर के आई है। इसलिए मानो भगवान ने एक और आई थी स्त्री राम अवतार में कपट वेश बनाकर, कौन आई थी? शूर्पणखा। ये भी बढ़िया लक्ष्मी जी की तरह एक सुंदर रूप करके आई है। भगवान सोचने लगे कि पिछले जन्म में आई थी एक देवी जी, तो उधर तो हमारी सीता जी बगल में बैठी थी, तो हमने उनको देख करके काम चला दिया। सीतहि चितय कहीं प्रभु बाता। राम जी देख तो रहे हैं सीता जी को, बात कैसे कर रहे हैं? शूर्पणखा से। सीतहि चितहि देखि प्रभु बाता, आहि कुमार मोर लघुधाता।
तो बोले जब तो हमारी देवी जी थी इसलिए सीता जी को देख रहे थे, उससे बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ अभी तो मिलेगी नहीं है राधा रानी से, इसलिए अब यहाँ किसे देख करके इनसे बात करें, इनसे मिलें, इसलिए मानो उन्होंने आगे बढ़ा। राम जी महाराज का इतना सुंदर स्वभाव है कि ये अन्य किसी स्त्री को देखते ही नहीं। सीतहि चितहि बोली प्रभु बाला, रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाम का से, कभी इन्होंने दूसरी स्त्री को देखा ही नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी भी स्त्री को नहीं देखते? तो नहीं देखते हैं, और उस स्त्री को नहीं देखते जिसके मन में कुछ और है, तन में कुछ और है। सबरी से कितने बढ़िया प्यार से मिल रहे, लेकिन उसका स्पष्ट था, ना कपट था, न छल छिद्र था, जो था सामने था। इसलिए मानो अनेक उदाहरण दिए संतों ने, प्रभु ने आंखें बंद क्यों की। इस निमीलित एक क्षण पहले पूरा 3 घंटे का प्रवचन निकल जाए। आंखें बंद कर ली, पूतना ने सोचा कि भाई कन्हैया सो रहा है, तो चुपचाप से आई, उठाया और अपना स्तनपान कराने लगे, जिसमें कालकूट विष लगा हुआ था। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान